चुनाव में जो परिणाम आए, जो बेईमानी हुए, उसको छिपाने के लिए विपक्षी नेता कह रहे हैं कि बेईमानी को छिपाने के लिए ऐसा किया गया है संभल में। लगता है आपको? ये विपक्ष है कहाँ? विपक्ष कौन है? विपक्ष ये होता है क्या जो उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली दो, दक्षिण में जाकर के उत्तर के गाली दो, पूरब में जाकर पश्चिम को गाली दो, पश्चिम में जाकर के पूरब को गाली दो, और बची खुची है तो विदेश में जाकर के देश को गाली दो। यही विपक्ष का काम है क्या? और यही विपक्ष होता है क्या जो तुम गाली सुनवाओगे भारत को, उत्तर के दक्षिण को, पूरब को, पश्चिम को गाली सुनवाने के लिए होता है क्या? करने के लिए कुछ नहीं। एक बात कहना चाहूँ पत्रकार महोदय, ये हिंडनबर्ग क्या है? क्या है ये सब क्या है? कौन सी संस्था है? कहाँ की संस्था है ये? तुम विदेश में जाते हो, वहाँ से मंत्र लेकर के आते हो, और यहाँ के कॉर्पोरेट घराने को 1 मिनट में बदनाम करने के बाद उसके शेयर कहाँ से गिर जाता, उसका नुकसान कौन भरपाई कौन सहता है? देश के मीडियम क्लास के लोग ही तो शेयर लेते हैं। ये नुकसान तो करवा लेते हैं। फायदा किसको होता है? एजेंसी को फायदा होता है, बदनाम को होता है, कॉर्पोरेट घराने बदनाम होता है। आप देखिए, जब जिस मांग को मानने के लिए राहुल गांधी संसद में चलने दे रहे हैं, उस पर कुछ भी रिपोर्ट नहीं है, बेबुनियाद आरोप है। आज अडानी के शेयर देखिए कहाँ जा रही है, कहाँ बढ़ गया। अगर वो घोटाला किया होता, चोरी किया होता तो उसके शेयर बढ़ता। नुकसान किसको कर रहा है राहुल गांधी ने? देश के निवेशकों को, जिसने अपना शेयर खरीदा था उसको नुकसान करवाए। कमीशन उनको मिल गया होगा, ना मिला होगा, मुझे नहीं से लेना देना। ईवीएम छोड़ो, यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी कहे सब खेल ईवीएम का। मैंने कहा ईवीएम को रखो साइड में। अरे भाई, ईवीएम को नहीं साइड में रखो। अब कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने साइड में कर दिया। तुम्हें अब ईवीएम पर भरोसा नहीं, तुम्हें अदालत पर भरोसा नहीं, तुम्हें ईडी सीबीआई पर भरोसा नहीं, तुम्हें लोक संविधान पर भरोसा नहीं, तो तुम्हारा भरोसा तो ब्रह्मांड में है। वहीं तुम तीनों जाओ और वहाँ तुम्हारा न कोई विरोध मिलेगा, और वहाँ बैठ करके आराम से माला जपना। इन सबके कुछ नहीं करना है। हिंदुस्तान को लूटने के सिवा इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आज देख को बोलने नहीं दिया जाता है, बार बार राहुल गांधी के माइक बंद कर दिए जाते हैं। अरे अब तो वो सरकार होनी चाहिए जो तुम जैसे राष्ट्रद्रोहियों को, तुम जैसे देशद्रोहियों को लोकसभा में बैठने के नहीं होना चाहिए। वहाँ के संसदीय लोगों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को मत चुनो, वरना ये तुम्हारे बच्चों की भविष्य को बेच देगा। ऐसे लोगों को संसद में जाना ही नहीं चाहिए। जारे मुद्दे पे बात करो ना, तुम जाकर के मुद्दे पर तो बात करोगे नहीं। देश में बेरोजगारी पर बात करो नहीं, महंगाई पर बात करोगे नहीं, सरकार की नीति पर बात करोगे नहीं,